पर आमीन। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इस समय प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज 40वां काल का पहला दिन है प्रभु यीशु मसीह। ए प्रभु यीशु, आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हम सबों को एक साथ होने का एक मौका दिया है प्रभु यीशु। आज स्तुति आराधना के लिए प्रभु हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तेरे दुखों पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हम सब एकत्रित हुए हैं प्रभु। आज सारा दिन तेरे दुखों पर मनन चिंतन करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हे प्रभु, आज के नया सवेरा में आपने जगा कर अच्छी नींद से हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए प्रभु तूने इकट्ठा किया है। आज सारा दिन प्रभु हम सबों के लिए प्रभु आशीष का द्वार खोल दीजिए प्रभु, कि सारा दिन तेरे मृत्यु पर मनन चिंतन कर सके प्रभु। हम इसके लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि संसार भर के सभी क्रिस्ती विश्वासी भाई बहन, फादर पुरोहित धर्म गुरुओं को आज सारा दिन प्रभु तेरे मृत्यु पर मनन चिंतन करने के लिए कृपा मिले। हम इसके लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपने पवित्र आत्माओं को भेजिए प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सब अपने जीवन में प्रभु तेरे प्रेम का अनुभव करेंगे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु करते हैं सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ति करता है, हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हे प्रभु यीशु, हम इस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, हम इस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तू ही मेरा अगुआ है प्रभु, तू ही मेरा अगुआ है प्रभु। हम इस स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तू मेरा अगुआ है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू मेरा अगुआ है। हम इस स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तू मेरे पास आया प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम विश्वास करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू मेरा अगुआ है। हमें स्वर्ग राज्य में ले चलने के लिए तू ही मेरा अगुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज सारा दिन हमारे साथ रह जाइए, सारा दिन हमारे साथ रहकर हमसे अच्छा कार्य करवाइए प्रभु। जो कार्य हमें सौंपा गया है, वो कार्य हमें करने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरा कार्य करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हे प्रभु यीशु, तेरा कार्य करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरा कार्य करने के लिए, तेरा सेवा करने के लिए, तेरे लोगों का देखभाल करने के लिए तेरी आत्मा की जरूरत है। आ जाइए पवित्र आत्मा, हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में आइए, हमारी छोटी सी मंडली में आइए, एक परिवारों में आइए। आ जाइए पवित्र आत्मा, हमारे लोगों की शुद्ध करने आइए, हमारी जीवों को पवित्र करने आइए। हमारे सिर से लेकर हमारे पांव तक हम
पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जीवन की ओर ले चलने के लिए आया है और हमें अपना काम सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमें अपना काम सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसाई के ग्रंथ में आज के पाठ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर कहता है पूरी शक्ति से पुकारो। हालेलुया, प्रभु ईश्वर कहता है पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। हालेलुया, वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं। हालेलुया, और मेरा मार्ग जानना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे राष्ट्र की तरह है जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। हालेलुया, हालेलुया। वे मुझसे सही निर्णय का आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे कहते हैं हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं। हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता। देखो उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और कराते मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन हालेलुया, हालेलुया, तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुमसे उपवास और ईश्वर का सुग्रह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो प्रभु ने हम लोगों से ईश्वर क्या कहता है। आज कितने हम सबों को चालीसा काल में कितना सुंदर हम सबों के लिए अनुभव करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए उसके
उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु ने कितना सुंदर पाठ में आज दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में प्रभु ने हमें आज बताते हैं कि जिस में मनुष्य शकरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाढ़ तथा राख पर लेट जाए। क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है। प्रभु कहता है मैं वो ऐसा उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में जो अन्याय है, अपराध है, नाना प्रकार की कमी है, हमें क्या करना? अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना। हालेलुया, हालेलुया। पर दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। हालेलुया, हालेलुया। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें गुलामी में, हम जो गुलाम हैं, सारे लोग गुलाम हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या चीज के गुलाम है? हमें क्या चीज के गुलाम है? हमें खाने पीने की कोई चीज पसंद है, हमें उसके गुलाम है। हम किसी आदत के गुलाम हो चुके हैं, किसी नशे के गुलाम हो चुके हैं, हमें गुलाम में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें अश्लील बातचीत करने के लिए हम बार बार करते हैं, हम गुलाम हो चुके हैं। हम वचन सुनाते हैं फिर भी हम गुलाम हैं। हम सुसमाचार के संदेश फैलाते हैं फिर भी हम गुलाम हैं। हम सुसमाचार का संदेश नगर नगर तक पहुंचाते हैं फिर भी गुलाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज 2023 में आज हमें पुण्य शुक्रवार के दिनों में आज हमें गुलामी से मुक्ति पाने के लिए प्रभु ने हमें वचन दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस साल में हमें गुलामी से मुक्त होना है। इस साल में हमें आज गुलामी से मुक्त हो जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई चाई चुगलाई सुनने का गुलाम है। जब तक वो चाई चुगलाई सुनेगा भी नहीं तब तक उसकी मन तड़पता रहता। कोई आए दूसरे की चाई चुगलाई सुनाए, मैं उसके गुलाम हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति चाई चुगलाई करने का गुलाम है। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति झूठ बोलने का गुलाम है। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति खाने पीने का गुलाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई व्यक्ति नशे का गुलाम है। हालेलुया, हालेलुया। नाना प्रकार की गुलामियों से आज हमारा देश, हमारे संत लोग, हमारे धर्म गुरु लोग, सारे लोग गुलाम हो चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमें गुलामी से मुक्त करने के लिए प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि तुम गुलामी से मुक्त हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में बताता है कि गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना है। हालेलुया, हालेलुया। भूखों के साथ हम रोटी कैसे खाएंगे? हमें भूखों के साथ हमें रोटी खाना है, हम कैसे खाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में हमें जानना है कि हमें भूखों के साथ हम कैसे रोटी खाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भूखों के साथ वही रोटी खा सकता है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। उनमें भेदभाव नहीं है, उनमें जाति पाति नहीं है, उनमें छोटाई बड़ाई नहीं है। वो अपने भूखों के साथ जाकर रोटी खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना है। हालेलुया। जो लोग नंगे हैं उन लोगों को, हमें सबों को कपड़ा पहनाना है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग बेघर दरिद्र हैं उन्हें अपने यहाँ ठहराना है कि नहीं? ठहराना है। नंगों के कपड़ा पहनाना है। हाँ, और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। हालेलुया। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वहाँ कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप दुहाई देंगे तब प्रभु ने कहेगा, तो मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तब प्रभु ने उनके साथ क्यों हो गया? प्रभु यीशु मसीह उनके साथ क्यों रहा है? प्रभु यीशु मसीह उनके साथ क्यों रहा? क्योंकि जो उपवास करता है वह इस प्रकार है अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। हालेलुया। अन्याय के बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पर दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना, भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा उसके तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया। 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 चालीसा काल में आज हम सब तैयार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 9:14 में, इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा और उन दिनों वे उपवास करेंगे। हालेलुया। 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 देख लो, यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएगा जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिन। हालेलुया। प्रभु के वचन में प्रभु का कहना है कि हमें उपवास करना है और जब तक दुल्हा साथ में है तब तक हमें उपवास करने की जरूरत नहीं है। आज बाराती में लोग जाते हैं, जब जिस बारात में दुल्हा नहीं रहेगा, किसी बारातों लोगों को खाना नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बारात में दुल्हा नहीं रहेगा, वो बाराती में खाना मिलेगा बाराती लोगों को।
जब तक दुल्हा नहीं आएगा तब तक किसी बाराती लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? नहीं, कभी नहीं मनाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम दोनों पाठों में आज हम देखते हैं, आज का पहला पाठ चालीसा काल के महत्व को और भी गहराई से देखने और अनुपालन करने के लिए निमंत्रण देता है। चालीसा काल प्रभु यीशु को ढूंढने का, तलाश करने का और पाने का अवसर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो हमारे साथ हैं वे अपनी दया और अनुकंपा के साथ हमारे बीच में पधारेंगे और जब वे हमारे साथ हैं तब हमें किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ हैं हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, जब प्रभु हमारे साथ हैं हमें किसी चीज का कमी नहीं है। वो व्यक्तियों की कमी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ यीशु हमेशा रहता है, हमें किसी बात की कमी नहीं है। जब वे हमारे साथ हैं तब हमें किसी चीज की कमी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो अन्याय के बेड़ियां तोड़ते हैं, देख लो, जो अन्याय अपने जीवन से निकालते हैं, घमंड निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं, क्रोध निकालते हैं, दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों की खोज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बेघर के लोगों की को सहारा देते, अपने पास रखते हैं, भूखों खिलाते, नंगों के पहराते हैं, दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों की सेवा करते हैं। आज ऐसे लोगों के साथ कौन रहता है? ऐसे लोगों के साथ कौन रहता है? यीशु रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें किसी बात की कमी नहीं है। हम इन तसल्लीपूर्ण बातों को आज के सुसमाचार में हम देखते हैं। ओहन के शिष्य प्रभु यीशु के पास आकर उनसे पूछते हैं कि वे और फरीसी उपवास करते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य क्यों नहीं करते हैं? प्रभु यीशु उत्तर देने के लिए विवाह से संबंधित प्रक्रिया के उदाहरण से उन्हें समझाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक दुल्हा साथ है बराती शोक नहीं मनाते हैं, लेकिन जब दुल्हा उसे अलग हो जाएगा तब वे उपवास करेंगे। प्रभु यीशु के कहने का तात्पर्य यह था कि चूंकि वे उनके शिष्यों के साथ हैं, इसलिए उन्हें अब उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं तब किसी चीज की कमी नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु हमारे साथ हैं हमें किसी चीज का कमी नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है? सिर्फ हमें प्रभु की बात को मानना है, उनके वचन को सुनना है, उनके वचन का पालन करना है। हमें किसी के अधिकार में नहीं रहना है, हमें सारा बंधन तोड़ देना है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, हम गुलाम बनेंगे तो सिर्फ यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें किसी की गुलाम नहीं बनना है। गुलामी के बारे में हमें जानते हैं, यदि हम बिना हम बीड़ी पिए रह नहीं पाऊंगा, हम गुलाम हो गया। बिना हम नशे के हम नहीं रह पाऊंगा, हमें गुलाम बनना है। बिना पान के मैं नहीं रह पाऊंगा, हमें गुलाम है।
गुलाम बन गया। बिना चाई चुगलाई बुराई के किए हम सुनते हैं और करते भी हैं, हम गुलाम हो चुके हैं। हालेलुया। जब हम चाई चुगलाई करते हैं हम गुलाम हैं, जब हम सुनते हैं तब पर भी हम गुलाम हैं। हालेलुया। हम जब किसी की अश्लील बातचीत करते हैं हमेशा सुनते रहते हैं, हम गुलाम हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम चाई चुगलाई सुनने का गुलाम है। हालेलुया। सारा दिन चाई चुगलाई सुनने का हम गुलाम बन जाते हैं। हालेलुया। सभी धर्मगुरु लोग इस 2023 में सभी धर्मगुरुओं को गुलामी से मुक्त होना है और सभी भाई और बहन जितने प्रचार में लगे हैं सभी धर्मगुरुओं से यही कहना है कि सारे लोग गुलामी से मुक्त हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। चाई चुगलाई सुनना ये हम गुलाम हो जाते हैं, हम बार बार गुलामी में हो जाते हैं। जो चाई चुगलाई हम करते हैं हम गुलाम हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें गुलामी से मुक्त हो जाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी की चाई चुगलाई नहीं सुना और नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ अन्याय, उसके मुख से कोई अश्लील बातचीत नहीं निकला। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर क्रोध हो गया था मंदिर में। जो प्रभु यीशु मसीह और वो मंदिर में कबूतर बेचने वालों को, दुकान लगाने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन लोगों को निकाल दिया, उन लोगों की टेबल हटा दिया। उन लोगों से प्रभु यीशु ने कहा, ये मंदिर है, ये मंदिर लुटेरे का अड्डा नहीं है। हालेलुया। ये जगह लुटेरे का अड्डा नहीं है। ये जगह पर यीशु ने वहां पर लोगों से घुसिया गया और उन लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया। कबूतर गधा जितने भी उनकी दुकान थे सब कुछ उन लोगों को अलग कर दिया। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम किसी के गुलाम नहीं हो। हालेलुया। मैं तुम्हें गुलामी से मुक्त कर दिया है, मैं तुम्हें गुलामी से मुक्त करके मैं तुम्हें आजाद कर दिया है। आज हमें गुलामी से मुक्त होना है। हालेलुया। 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 आज हमें गुलामी से मुक्त होने के लिए एक गुलामी से मुक्ति दुनिया में कोई नहीं कर पाया, सिर्फ यीशु की सिवा। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग आए संसार में, कोई लड़के झगड़ के महान बना, झगड़ के महान बना, मगर प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आया तो उन्होंने सहकर महान बना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नम्र और विनम्र बनकर महान बन गया। हालेलुया। ऐसा ये संसार में आज तक यीशु मसीह के सिवा ये दुनिया में आज तक अभी कोई ऐसा प्रभु, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य नहीं आया है धरती पर जो सहकर महान बना। हालेलुया। सारे लोग लड़कर महान बना और यीशु मसीह ने सहकर महान बना। हालेलुया। भाइयों और बहनों, हम सबों को ये धरती पर हमें यीशु के समान जीना है, हमें सहकर महान बनना है, लड़कर नहीं, हमें सहकर महान बनना है, नम्र विनम्र बनकर हमें महान बनना है। हालेलुया। हालेलुया। आपके ज्ञान भरा हुआ है, आपके स्वर धर्म का ज्ञान भरा हुआ है, आपके पास बल भरा हुआ है, बुद्धि भरा हुआ है, धन संपत्ति से भरा हुआ है, आप लोग कभी महान नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। बहुत ज्ञान से भर गए हैं, सारा जीवन जन्म से लेकर आज तक ज्ञान से भरते जा रहे हैं, मगर वो ज्ञान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
पृथ्वी का मालिक था, जीवन और मृत्यु का स्वामी था, वो अपने आप की विनम्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आप की यीशु विनम्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के ज्ञानियों, इस संसार के बुद्धिमानों, इस संसार के धर्म गुरुओं, यीशु मसीह से सीखो। आज हम सब यीशु मसीह से सीखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए और यीशु अपने आप की दीनहीन बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास कितना ज्ञान होगा, कितना सामर्थ है, कितनी बुद्धि से भरा हुआ यीशु है, मगर उसके पास अहंकार नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। लाखों करोड़ों की जनता उनके पास घूम रही है, लाखों करोड़ों की जनता घूम रही है, नाना प्रकार की दीन दुखियों को चंगाई देते हैं, प्रभु चंगा करते हैं, जन्म की अंधों को दृष्टि दान देते हैं, गूंगों को बाणी देते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, फिर भी यीशु के पास कोई अहंकार नहीं है। आज हमारे देखते हैं हमारे धर्म गुरुओं लोगों के पास में कितनी बड़ी अहंकार भरा हुआ है, उनके ज्ञान का अहंकार भरा है, देख लो मान सम्मान का अहंकार भरा है। देखो ऐसा नहीं होने चाहिए। यीशु मसीह जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए कितना विनम्र बन गया। आज यीशु मसीह से सभी धर्म गुरु सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे, सारी दुनिया यीशु से सीखेगा। क्या सीखेगा? उसके नम्रता, उनके विनम्रता, उनकी दयालुता का अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग सीखेंगे यीशु मसीह के नम्रता विनम्रता को। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु साक्ष्य देने के लिए कौन आएगा? अपनी जीवन की साक्ष्य दे सकते हैं। यीशु ने कहा दिया है, बता सकते हैं लोगों को। हम दे दे ना, दे दो ना, अपनी साक्षी दे दो ताकि हमारे सबको जय। हमारा प्रभु क्या किया है बता दो। कहाँ से आया है? पहले अपना जगह पता बताओ। तारापुर से आते। कहाँ से? तारापुर से। अरे ठीक से बोलो, कहाँ से आए हो? तारापुर, बीटेपल्ली। अच्छा, तारापुर से आ रहे हैं, ठीक है। अपना नाम पता बता दो, सब भाई लोग जानना चाहते हैं। हमारा नाम राजा राम था। अच्छा, राजा राम। हम यहाँ आए, बहुत परेशान हुए लेली, और यहाँ आवे के मन हमारा नहीं करता है। बाकी तो बहुत दिना के बाद हम गली हम नचा जोकू पटेल जा रहना था, सूर रहना है, वह हमने कहा कि कहीं मठ भड़का और लक्ष्मीगंज चला, तो हम कहीं मठवा से कहा जाए हम परेशान अला, तू मतलब भिट्टा काटवा लक्ष्मीगंज चला, लक्ष्मीगंज चला। कहीं चला 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 प्रयास करना है 4-6 दिना तैली तो 2-4 दिन आईली। क्या हो गया था आपको? हमें ये लगी डोले की शक्ति नहीं, मैं सांस लेता और नाना प्रकार के बीमारी रहा। और आए तो यहाँ 2-4 दिन के बाद आवे लगली, तो से कहली देखना कि पटना उठना करे लगना, पटना उठना कर लगे तो हमें फुर्सत मिले लगे, तो हम अपन आवे लगली, तो अपन हमारे मन लग गए कि हम कहीं अब जैबे न कर। अब यही ठान रही गई हम, और अब मालिक ने हमें जो इतना भर देना कि बहुत कुछ दे देना, अब बहुत कुछ दे देना, और तबीयत हमारी ऐसा हो गई कि हम कमाए लगी। वाह,
कमाए लगली और जौन 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 हमारे मन में रहल तौन तौन इनसे कहली तो ये कहें घबरा मत हो जाए और तौन तौन मालिक ने दे देना देखा समरसेबुल करेगी समरसेबुल मुँह लगवा ली कहें घबराओ मत धैर्य रखो मालिक पर धैर्य रखो समरसेबुल लग जाएगा लग गए समरसेबुल लग गए तो हम कहेंगे एक मोटरसाइकिल हो जाता हम लोग हो जाता बढ़िया हो जाता क्या वो हो जाएगी घबराओ मत मोटरसाइकिल हो गई और मोटरसाइकिल हो गई तो हम कहेंगे कि तू काम तीन काम हो जाएगा हम कहा कि हमारो घर हो बन जाए तो बढ़िया रहता आज दूसरी दुकानों बन गए तो मालिक के दरबार में सब लपटल लाल बन और कहीं भटका मत सब भर दे कुछ भी नहीं मंगली खाली करी ये प्रभु जितना रोगी आना प्रभु अगर हमसे पूछा तो हम सबके बताई हमें पौरुष दे हम अपने ही से दूर के आए देखा भैया लोग क्या बीमारी रहा था? हमरे पैरसी लड़ भैया और हमार पहला लड़का हमरे जन्म देवे तब कर हमार लड़का का लड़की शादी करे लायक हो गई नहीं और हमार पैरसी अच्छा नहीं भल हम ऑपरेशन कराई जहाँ भैया सब कोई जाला है दूरी चलगी कहाँ कहाँ के दवाई हमकी क्यों नहीं हमार बहन कहा कि बाबू को मरद दुख हो गलू या कोनो भूत कर देवे मियां तो हमके कहीं तो अच्छा लोग चाहिए हम प्रभु जी में गए वहाँ जात रहे फिर हम अपन छोड़ अब हम अली भैया लौटा गई हमारे बल से एकदम ठीक होगा हमारे पौरुष होगा अब देखा हम डूब दिया करते हम सोचिला कि हमारे केहू न दिया हम धन दौलत अपने प्रभु से ना मांगे हम कहला ही प्रभु हम रास्ता पड़े चलत रही हमारे रोटी मिली है तो हम लिया के चलत प्रभु यहाँ अब हम सब कुल से प्रभु जी भर देना भैया जिन लोगों को ये जीवन में जो कृपा मिला है वो कृपा को हमें बांटना है जो नहीं बांटेगा ना जो बांटेगा नहीं ना तो नहीं तो उसको बांटना ही पड़ेगा हालेलुया जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज जाए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो परिणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन तू स्त्रियों में धन तेरे गर्भ का फल यीशु परिणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन तू स्त्रियों में धन तेरे गर्भ का फल यीशु परिणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन तू स्त्रियों में धन तेरे गर्भ का फल यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो तेरी आरती महान आरती प्रभु तेरी आरती महान वंदना प्रभु तेरी वंदना महान वंदना प्रभु तेरी वंदना महान अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान आरती महान वंदना महान अर्चना महान एक बार बोलो हे प्रभु के हमें तेरे पर आशीष